Shankar, welcome to the show. Thank you so much, Sunny, for having me on this show. वेलकम। मुझे ये बताएं कि मार्केट में काफ़ी हलचल है, मार्केट बहुत तेज़ हो जाती है। 116 और 111 के दरमियान मार्केट क्यों घूम रही है? एंड गोइंग फॉरवर्ड IMF की चीज़ों के बाद, फिच की रेटिंग के बाद, हाउ डू यू लुक एट द मार्केट इन द नेक्स्ट 6 to 8 months? आई थिंक देखिए, मार्केट 111 पे जो आई थी 111,000 पे, दैट वाज बिकॉज ऑफ दी ट्रम्प टैरिफ। जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे तो एक ही दिन में मार्केट ने इंट्राडे में तो 8,000 पॉइंट्स लूज किए थे और 111,000 वापस से हमें दिखाया था। बट द पॉइंट इज के मार्केट में सच कोई नेगेटिविटी अभी तो नहीं है, बिकॉज IMF का प्रोग्राम भी जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और फिच की रेटिंग भी अपग्रेड हो गई, और इवन ट्रम्प वाले टैरिफ पे भी जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 90 डेज का पॉज भी था और उसमें जो है हमारी गवर्नमेंट भी एक होमवर्क कर रही है वहां पे जाने से पहले कि हम किस तरह नेगोशिएट करें ताकि जो है हम ओवरऑल टैरिफ को अवॉइड कर सकें। तो आई थिंक दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। और मार्केट में देखिए, हमने लास्ट ईयर स्ट्रेटेजी भी की थी, उसमें हमने ये चीज मेंशन की थी कि मार्केट जो है एक अच्छा परफॉर्म करेगी 2025 में, और उसके पीछे जो है एक फिगर रेटिंग का भी हो सकता है, जो कि बेसिकली अभी हमने देखा भी। और US पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफी मैटर करते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, और जिस तरह से लिक्विडिटी हमें लोकल फंड्स की तरफ से भी दिखाई दे रही है, आई थिंक मार्केट जो है अगले 2-3 महीने अच्छा परफॉर्म कर सकती है, गिवन दैट के वापस से कोई टैरिफ पे ऐसी कोई डेवलपमेंट ना हो या लोकली पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट ना हो। लोग जो कह रहे हैं कि इस साल बाज़ार ने इन जनरल कोई 25% के आसपास एक स्टेबल तेज़ी देखनी थी। यू कंकर विद दोज व्यूज? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि हमारा जो इनिशियल इंडेक्स का टारगेट था दैट वाज 127,000, और मार्केट ने जो है अभी 118, 117 तक तो दिखा दिया है। तो भाई 8-9 हजार पॉइंट उसमें रहते हैं हमारे बेस लेवल का जो टारगेट है उसमें बाय दिसंबर 2025। बट हमने उसके बाद एक और अपनी एक एस्टिमेट भी निकाली थी कि अगर लिक्विडिटी स्ट्रांग रहती है मार्केट में ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फिक्स इनकम फ्रॉम इक्विटीज, अगर वो फ्लोज जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आएंगे तो हो सकता है मार्केट 150,000 भी टच करे बाय दिसंबर 2025। तो मार्केट का मोमेंटम विल कंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी assumption जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। So given the policy framework, given what government is doing, and especially the circular debt side, Mohammad Ali जो excellent job कर रहे हैं, if one has to choose few sectors, which sectors would you mind recommending to the investors? देखिए, आई थिंक ये जो सर्कुलर डेट वाली स्टोरी है, ये हम डेवलपमेंट्स तो पिछले आई थिंक एक 1.5 साल से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से एक ये पॉजिटिविटी है कि जो आपकी ENP कंपनीज हैं या आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके रिसीवेबल्स में इंक्रीज नहीं आ रहा था। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तो इन्वेस्टर्स ने वहीं से गैज करना शुरू किया था कि अब मजीद अक्यूमुलेशन सर्कुलर डेट में नहीं हो रही बेसिकली। दैट वाज फेज 1। अब फेज 2 में ये हो रहा है कि अब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। जो पुराना बैकलॉग ऑफ रिसीवेबल है, पुराना बैकलॉग ऑफ जो गवर्नमेंट को पे करना है, वो अब क्लियर होने की बातें हो रही हैं। आई थिंक दिस इज स्टेप 2। जो रिकरिंग वाला मसला था वो तो 1 साल पहले ही गवर्नमेंट ने हल कर दिया था इन बोथ पावर एंड गैस सेक्टर्स। अब जो है रिटायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ENP कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, सुई कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। बट ओवरऑल आई थिंक क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं तो गुड सिक्लिकल कंपनीज जो हैं वो भी हमारी प्रेफर्ड पिक में हैं। सिलेक्ट सीमेंट कंपनीज हैं और आपकी ऑटो कंपनीज जो कि हाईली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं। तो आई थिंक सीमेंट, ऑटोज, अच्छे कंज्यूमर आइटम्स एंड ये जो एनर्जी चेन जो बेनिफिशियरी होगी सर्कुलर डेट की, ये भी हमारी टॉपिक्स में है। If you were to ask a direct question, what is your best pick in the consumer sector, which 2 stocks would you recommend as a brokerage house? I think देखिए ओवरऑल कंज्यूमर में आई थिंक ऑटोज को भी हम कंज्यूमर में ही रखते हैं। एंड एक कंपनी है साजगार इंजीनियरिंग। अगर आप उसकी अर्निंग देखते हैं तो इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन है कोई 260 रुपए की, अगले साल 300, 350 तक की अर्निंग की एक्सपेक्टेशन है। तो ये कंपनी चल रही है इसका कोई 4 के मल्टीपल पे, बाकी पूरा सेक्टर ट्रेड कर रहा है कोई 8 से 9 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे। तो मैं कंज्यूमर में इस ऑटो स्टॉक को प्रेफर करूंगा।
और बाकी सीमेंट कंपनीज में पायनियर है, मैपल है, इस तरह की कुछ कंपनीज हैं सीमेंट में जो कि हम प्रेफर कर रहे हैं। ज़बरदस्त। शंकर, सिर्फ आखिरी सवाल, बाय द एंड ऑफ ईयर एक्सटर्नल अकाउंट को कैसे देखते हैं, डॉलर किधर देखते हैं? आई थिंक ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमी साइड पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसने बहुत बड़ा हेल्प किया पाकिस्तान को और मार्केट को, बेसिकली एक नया कॉन्फिडेंस दिया है इन्वेस्टर्स को भी। और हमारा जो करंट अकाउंट का एस्टीमेट है, वी आर एक्सपेक्टिंग के सरप्लस में रहेगा इस साल। और जो है अभी आज जो नंबर आया करंट अकाउंट का, देखें ऑल टाइम हाई है मंथली। इट्स बिकॉज ऑफ द रेमिटेंसेस। 4.1 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस हमने मार्च में रिसीव किए हैं। तो ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट जो है इस साल फिस्कल ईयर 25 में वी आर एक्सपेक्टिंग विल रिमेन इन सरप्लस। और जो करेंसी की मूवमेंट है अभी लगता है, क्योंकि देखें इंटरनेशनली डॉलर भी नीचे आ गया है, तो हमारा रियर का जो वैल्यू था जो कि 102 103 क्रॉस कर गया था, आज वो भी नंबर आया था 101 पे वापस आ गया। तो कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट अभी इमीडिएट नियर टर्म में 2-3 महीने में नहीं लग रही। बाकी गोइंग फॉरवर्ड जो है, जो हमारा नेचुरल डेप्रिसिएशन रेट है करेंसी का 6 से 7% हिस्टोरिकल रहा है, दैट विल कंटिन्यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। शंकर, आपको प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।